बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आरिफ गोंदल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा हूँ जी। हमारे फील्ड में मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल फ़ेस करना पड़ते हैं, लेकिन आजकल अब मेरी प्रैक्टिस लोअर कोर्ट से ले कर सुप्रीम कोर्ट तक है और हर तरह के मसाइल लोगों के देखने में आते हैं और हम हत्तल वसा कोशिश करते हैं कि उनका सल्यूशन हो, उनका मसला हल हो। लीगली तौर पे जितनी सपोर्ट हो हम करने को तैयार होते हैं। सारे लॉयर्स ही करते हैं, मैं अकेला नहीं करता, सब भी करते हैं। तो जो एक बर्निंग इशू है वो फैमिली लॉ में एक ऐसा इशू है कि ये जो फैमिली मैटर्स फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं उनमें एक इशू जो रिकवरी ऑफ डॉवरी आर्टिकल यानी समान जहेज़ की वापसी का मैटर है, वो एक बर्निंग इशू है मेरी नज़र में इस वक्त। उसकी वजह क्या है कि उसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं दिया गया, ना उसमें जहेज़ देने का कोई तरीका बताया गया है, ना उसकी वापसी का कोई तरीका बताया गया है। तो अब होता ये है हमारी सोसाइटी में कि लड़की भी झूठ बोलती है कि मुझे जी इतना 5 लाख का नहीं, मुझे 20 लाख का जहेज़ मिला है। उसमें एक फिक्टिशियस सी जाली सी लिस्ट बना के वो फैमिली कोर्ट में दे देते हैं। उसके ऊपर फैमिली कोर्ट कहती है कि एफिडेविट दें जी। गवाह जब एफिडेविट देते हैं तो वो एज इट इज़ जो होता है वो डिग्री कर दिया जाता है। और दूसरी साइड जो लड़के वाली होती है वो भी झूठ बोलते हैं। वो अगर 10 लाख का जहेज़ है तो वो कहते हैं जी पहले तो मानते ही नहीं कि दिया भी गया है या नहीं दिया गया। अगर वो मान भी लें तो वो कहते हैं जी कि 15-20 हज़ार के बर्तन थे और कुछ नहीं था। तो ये दोनों तरफ से ये जो इशू है इसको हल करने का हमें सोचना चाहिए। इसमें जो मेरी प्रपोज़ल है वो ये है कि जिस तरह निकाह नामे में हक महर लिखा जाता है, इसी तरह निकाह नामे में शादी वाले दिन एक और सफ़ा ऐड किया जाए, यानी 2 सफ़े हैं पहले, उसके 3 सफ़े बनाए जाएँ और उसमें जहेज़ की जो तफसील है वो लिखी जाए और उसमें उसकी कीमत भी लिखी जाए और साथ गवाहों के साइन भी आ जाएं कि जहेज़ शादी वाले दिन इतना जहेज़ दिया गया था और इसकी ये प्राइस बनती थी। जिस तरह हक महर को वापसी के लिए कहा जाता है, इसी तरह अगर खुदा न खास्ता वो शादी कामयाब नहीं होती और लड़की लड़का सेपरेशन कर लेते हैं, अलहदगी कर लेते हैं, तो वो जिस तरह हक महर के लिए सूट करता है दूसरी चौथी डेट पे वो डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से या तो वो SHO को एप्लीकेशन दे दी जाए कि ये जी निकाह नामे के मुताबिक जो हमारा जहेज़ है ये वापस करवाया जाए, उसको इख्तियार दिया जाए कि वो SHO जो है वो उसका सामान वापस करवा दे, तो मसला हल हो जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं जाते तो सेकंड ऑप्शन उसके लिए फैमिली कोर्ट की रखी जाए। फैमिली कोर्ट में एक पार्टी दावा करे और दूसरी पार्टी जो है वो पेश होके वो साबित करें कि निकाहनामा सही है या गलत है। अगर निकाहनामा दुरुस्त है तो फ़ौरन उसको डिग्री कर दिया जाए और एज इट इज़ किया जाए जो उसमें मेंशन किया जाता है। जिस तरह हक महर जो होता है, डेफर डावर जो होता है वो लिखा जाता है, तो वो उसके मुताबिक डिग्री जारी करे और दूसरे चौथे दिन उसकी डिग्री का इजरा करवा के उसके हैंड ओवर किया जाए। तो ये मसले का हल है। अगर हल करना हो तो मसला हल इस तरीके से हो सकता है और उसके बेनिफिट जो है वो ये है कि कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है केसेस का वो भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोग जो कि अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी कि वो 2 मिनट में उनका मसला हल हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और सोचने के अलावा इसके ऊपर अमली तौर पर गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए और ये मसला इस तरीके से हल होना चाहिए जी। दूसरा इशू जो है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो FIR का अंदराज और FIR का अखराज, ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह कि बाज़ औक़ात पुलिस जो है वो मर्ज़ी से FIR 1 मिनट में दे देती है और बाज़ औक़ात वो पटिशनें भी बंदा करता रहता है, वो सेशन कोर्ट से आर्डर भी ले लेता है, हाई कोर्ट तक भी आता है, फिर भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। तो एक तो ये है कि उनको पुलिस को भी ये कंसिडर करना चाहिए कि अगर कोई मामला जेन्युइन है तो उसकी फ़ौरन FIR हो जाए, या अगर कोर्ट की तरफ से कोई आर्डर आ जाता है उसको जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से तो उसको फ़ौरन एंडोर्स करना चाहिए और उसके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए। और उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर भी मैं ज़्यादा इस बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पुलिस को भी अगर पर्चा FIR गलत दी गई है उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो फ़ौरन डिस्चार्ज करना चाहिए। और डिस्चार्ज के बाद एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो FIR है वो एक दाग समझा जाता है और जिस बंदे के ऊपर एक बार FIR हो जाए उसका अगला कैरियर जो है वो टोटल डार्क हो जाता है। वो जहाँ पर इंटरव्यू देने जाता है, अच्छा जी आपके ख़िलाफ़ तो FIR निकल आई है, अच्छा जी आपके ख़िलाफ़ तो FIR थी, आपने बताया ही नहीं है, तो लिहाजा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट या फॉर दिस वर्क।
कोई भी उसको रिजेक्ट कर देता है कि भाई आपके खिलाफ तो एफ आई, भाई बात तो ये है कि अगर एफ आई आर हुई थी, वो खारिज हो गई है, उसका मौक़िफ़ मुद्दई का साबित नहीं हुआ, तो फिर उस मुलज़म को बेगुनाह भी हो गया, उसको फिर क्यों सज़ा दी जा रही है? उसको क्यों जगह जगह से रिजेक्ट किया जाता है कि आपके खिलाफ तो एफ आई आर हो गई है जी, आप किसी महकमे के अहल नहीं रहे, आप किसी इंटरव्यू देने के काबिल नहीं रहे। तो अगर ऐसी बात है तो फिर वो बरी हो ना हो, सजा हो जजा, ये अगर लोगों के अंदर बात आएगी तो लोगों के अंदर क्राइम करने का एक ज़्यादा और एक एलिमेंट पैदा होगा कि कोई मसला नहीं जी, अब हमारा कैरियर तो डार्क हो ही चुका है, अब जो मर्जी करते फिरो। तो प्लीज़ प्लीज़ इसके बारे में भी गवर्नमेंट को और हमारी सोसाइटी को और हमारे ज़िम्मेदार इदारों को भी सोचना चाहिए कि अगर एफ आई आर खारिज हो गई है, अगर मुकदमे से एक बंदा बरी हो गया है, तो फिर उसको किस बात की सज़ा दी जा रही है? अब मैंने कई केस मेरे पास आए हैं, पुलिस के केस मेरे पास कई आए हैं कि वो लोग मुकदमात से बरी हो गए हैं, उनको एफ आई आर से डिस्चार्ज कर दिया गया है, अदालतों से बरी हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमा जो है महकमाना कार्रवाई करके फिर उनको सजा देकर नौकरी से डिसमिस कर देता है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक बंदा अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया है, बेगुनाह हो गया है, मुकदमा बरी हो गया है, तो खुदा रहा उसके लिए वो दाग ना समझा जाए, उसको क्लियर कट, उसको क्लियरेंस दी जाए। अगर उसको सज़ा मेंटेन रहती है, सज़ा बहाल रहती है, तो फिर उसको उसकी सज़ा दी जाए। ये मैं इस बारे में भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको भी प्लीज़ कंसिडर किया जाए।